एक गांव में एक डेरा था, एक छोटा सा मंदिर था, उसमें एक संत रहते थे। हंसते हंसते रोना कैसे आता है ये बता रहा हूं मैं आपको। वो संत महात्मा जब उस मंदिर में रहते थे, किसी की भी बेटी की शादी होती तो वो जब बेटी उस गांव से जब विदाई लेती ना, तो उस संत को रोना आ जाता था। देखिए आज ये बेटी इस गांव को छोड़ के जा रही है। वो संत आते शादी में, उस बेटी पे सिर पे हाथ रख करके कहती कि बेटी तू हमेशा सुखी रहो, युग युग जो बेटी हमेशा पतिव्रता रहो। ऐसे आशीर्वाद वो संत किसको देते हैं? उस लड़की को देते हैं जिसकी विदाई होने वाली है, जो अभी पति के साथ जाने वाली है, उसको आशीर्वाद देते। और जैसे ही वो जाती और उसमें वो रोना शुरू कर देते थे, आज मेरे गांव से एक मेरी बेटी की विदाई हो गई। इतना पिता को रोना नहीं आता था जितना उस संत को रोना आता था, है ना। तो एक परिवार में बेटी की शादी थी। अब पिता ने सोचा वो संत महात्मा जरूर आएंगे, उनको कोई मना भी नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि वो सभी के चहेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत रोए, और संत रोए बिना रह नहीं सकते। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। संत रोए बिना रह नहीं सकते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत होकर के एक संत रोए, मैं नहीं चाहता। अब वो पिता क्या सोचते हैं, उस संत के पास मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद में पैर छुए, नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव ये लो 1 रुपया, लेकिन मेरी बेटी की शादी में रोना मत। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी में एक संत रोए, ये आप रुपया पकड़ो। अब वो भगवा वस्त्र यानी कि जो संत थे उन्होंने 1 रुपया रख लिया। ठीक है, मैं तेरी बेटी की शादी में आऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। वो रुपया क्या है, जो कमंडल था उसमें डाल दिया। अब जिस दिन शादी थी, अब संत से नहीं रुका गया। अब वो जाते हैं, अब सामने से पिता भी देख रहा है कि मेरी बेटी की शादी में वो संत आ रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको बोल के आया था। जैसे ही अभी फेरे हो रहे थे और उसमें होते होते उस संत ने जोर से हुक मार के रोना शुरू कर दिया। कहा कि ये पकड़ अपना रुपया, मैं नहीं रोए बिना रह सकता। बेटी सिर्फ तेरी थोड़ी है, बेटी पूरे गांव की है, बेटी मेरी भी है।